हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। तो डिस्कस करेंगे एसएसटी के कुछ क्वेश्चंस को। टॉपिक है स्वाधीनता आंदोलन और स्वतंत्रता प्राप्ति तथा भारत विभाजन। तो आपके एग्ज़ाम पॉइंट ऑफ व्यू से काफ़ी इम्पोर्टेंट पॉइंट है और क्वेश्चंस भी जो हैं बहुत ही महत्वपूर्ण है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं वीडियो को और देखते हैं आज की श्रृंखला का पहला प्रश्न। तो प्रश्न है 1857 के विद्रोह के तत्काल बाद ब्रिटिश सरकार की प्रशासनिक नीतियों में आए परिवर्तनों के संदर्भ में निम्नलिखित दो कथनों पर विचार कीजिए। तो आगे दो कथन दिए गए हैं और आपको बताना है कि कौन सा कथन सही है और कौन सा कथन जो है गलत है। तो पहला कथन है, ब्रिटिश संसद ने 1858 में एक नया कानून पारित किया और ईस्ट इंडिया कंपनी के सभी अधिकार को ब्रिटिश साम्राज्य के हाथों में सौंप दिया गया। तो यह जो कथन है वह बिल्कुल सही है। और दूसरा कथन है, यह तय किया गया कि सेना में भारतीय सिपाहियों का अनुपात बढ़ाया जाए तथा यूरोपीय सिपाहियों की संख्या को कम किया जाए। तो यह कथन जो है वह बिल्कुल गलत है। यहाँ पर भारतीय सिपाहियों का अनुपात बढ़ाने की बात नहीं हुई थी, बल्कि यूरोपीय सिपाहियों की का अनुपात जो है बढ़ाने की बात हुई थी। तो भारतीय सैनिकों की तुलना में यूरोपीय सैनिकों का जो अनुपात है वह बढ़ा दिया गया। इसलिए ऑप्शन नंबर जो सी है इस क्वेश्चन के लिए राइट आंसर होगा। कथन ए जो है सही है और कथन दो जो है वह गलत है। ठीक, अगला प्रश्न है, कुंवर सिंह किस राज्य के जमींदार थे? तो जो कुंवर सिंह थे वह जगदीशपुर यानी कि बिहार के जमींदार थे और उन्होंने 1857 के विद्रोह में भाग लिया था और इनकी साहस और वीरता के कारण इनको बिहार का सिंह भी कहा जाता है। किनको? तो कुंवर सिंह को। कुंवर सिंह को बिहार का सिंह कहा जाता है और अंग्रेज़ों से युद्ध करते समय ये जख्मी हो गए थे और जिसके कारण 1858 में जो है इनकी मृत्यु हो गई। तो ऑप्शन नंबर बी जो है इस क्वेश्चन के लिए राइट आंसर होगा। कुंवर सिंह जो थे वह जगदीशपुर यानी कि बिहार से संबंधित थे। अगला प्रश्न है, 29 मार्च 1857 को बैरकपुर में अपने अफसरों पर हमला करने के आरोप में निम्नलिखित में से किसको फांसी पर लटका दिया गया था? तो 29 मार्च 1857 को बैरकपुर में मंगल पांडे को अपने अफसरों पर हमला करने के आरोप में फांसी दे दी गई। और फांसी कब दी गई थी? तो 8 अप्रैल 1857 को। ठीक, 8 अप्रैल 1857 को इनको फांसी दे दी गई और 1857 की क्रांति में यह जो था प्रथम मृत्यु दंड था। तो ऑप्शन नंबर जो बी है वह राइट आंसर होगा, मंगल पांडे को। अगला प्रश्न है, बेगम हजरत महल ने अंग्रेज़ों के विरुद्ध विद्रोह भड़काने में निम्नलिखित में से किस नगर से सक्रिय भाग लिया था? तो बेगम हजरत महल ने कहाँ से भाग लिया था 1857 की क्रांति में? तो ऑप्शन नंबर जो डी है राइट आंसर होगा, लखनऊ से। ठीक, इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी यानी कि लखनऊ। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से किस अधिनियम या एक्ट के अंतर्गत भारतीय प्रशासन को ईस्ट इंडिया कंपनी से ब्रिटिश क्राउन को स्थानांतरित किया गया? तो 1857 के विद्रोह के परिणाम स्वरूप 1858 ईस्वी में एक एक्ट पारित किया गया और इस एक्ट के तहत भारतीय प्रशासन का संचालन जो था उसका कार्य कंपनी से ब्रिटिश क्राउन को स्थानांतरित कर दिया गया। यानी कि अब जो प्रशासन है वह ईस्ट इंडिया कंपनी नहीं बल्कि ब्रिटिश क्राउन के हाथों में चला गया और क्राउन जो है अपने प्रतिनिधियों के माध्यम से भारत में प्रशासन का कार्य चलाने लगे। तो ऑप्शन नंबर जो डी है इस क्वेश्चन के लिए राइट आंसर होगा 1858 का अधिनियम। अगला प्रश्न है, 1857 के विद्रोह के परिणाम स्वरूप निम्नलिखित में से कौन सा परिवर्तन जो है ब्रिटिश संसद द्वारा लाया गया? तो 1857 के विद्रोह के परिणाम स्वरूप जो है परिवर्तन लाया गया यह कि ब्रिटिश कैबिनेट के एक सदस्य को भारत के लिए राज्य सचिव नियुक्त किया गया। जब 1857 का विद्रोह हुआ तो उसके परिणाम स्वरूप कंपनी के शासन का अंत हो गया और भारत का जो शासन था अब ब्रिटिश क्राउन के हाथों में चला गया
और उसी के साथ ही भारत में शासन का संचालन जो है उसको करने के लिए ब्रिटेन कैबिनेट के एक सदस्य को भारत सचिव के रूप में नियुक्त किया गया। तो ऑप्शन नंबर जो ए है इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा। ठीक, अगला प्रश्न है, किस स्थान से 1857 की सिपाही विद्रोह की प्रथम घटना हुई? तो सिपाही विद्रोह की प्रथम घटना जो हुई 1857 की वह बैरकपुर से हुई। और बैरकपुर में सैनिक मंगल पांडे के द्वारा जो चर्बी युक्त कारतूस था उसके प्रयोग करने से इनकार कर दिया गया और इसी के कारण 1857 की क्रांति जो है उसका यह तत्कालिक कारण माना जाता है। तो ऑप्शन नंबर जो सी है वह इस क्वेश्चन के लिए राइट आंसर होगा, बैरकपुर। अगला प्रश्न है, सन 1857 की क्रांति के समय गवर्नर जनरल कौन था? तो जब 1857 की क्रांति हुई तो उस समय भारत का गवर्नर जनरल जो था वह था लॉर्ड कैनिंग और लॉर्ड कैनिंग को ही बनाया गया भारत का प्रथम वायसराय। ठीक, तो ऑप्शन नंबर जो डी है वह इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा, लॉर्ड कैनिंग। अगला प्रश्न है, भारत के प्रथम स्वतंत्रता संग्राम 1857 का कानपुर में नेतृत्व किसने किया था? तो प्रथम स्वतंत्रता संग्राम 1857 का कानपुर में नेतृत्व किया था नाना साहब ने। और नाना साहब का बचपन का जो नाम था वह था धोंदू पंत, यानी कि धोंदू पंत इनका बचपन का नाम था। इसके साथ ही साथ हम देख लेते हैं अलग अलग स्थानों पे 1857 के नेतृत्वकर्ता को। तो कानपुर से नाना साहब थे और लखनऊ से बेगम हज़रत महल, ठीक, और जगदीशपुर से थे कुंवर सिंह, इलाहाबाद से लियाकत अली थे और फैज़ाबाद से मौलवी अहमद उल्ला और दिल्ली से थे बहादुर शाह द्वितीय और उनके सेनापति बख्त खान और बरेली से थे खान बहादुर खान। ठीक, तो इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर होगा वह होगा ऑप्शन नंबर सी, यानी कि कानपुर से नाना साहब थे। अगला प्रश्न है, 1857 के दौरान निम्नलिखित पुस्तक माझा प्रवास के लेखक कौन है? तो 1857 के दौरान लिखित पुस्तक माझा प्रवास के लेखक हैं विष्णु भट्ट गोडसे। और इसके बाद हम लोग 1857 से संबंधित पुस्तक और उनके लेखकों को भी देखेंगे। तो इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, यानी कि विष्णु भट्ट गोडसे। अगला प्रश्न है, किस क्षेत्र में अंग्रेज अधिग्रहण के कारण सिपाही विद्रोह हुआ था? तो अंग्रेज अधिग्रहण के कारण सिपाही विद्रोह हुआ था अवध राज्य में। और लॉर्ड डलहौजी द्वारा अवध का अधिग्रहण करके अंग्रेजी राज्य में अवध का विलय कर लिया गया था और उस समय अवध के लगभग प्रत्येक घर का कोई न कोई सदस्य जो था वह अंग्रेज़ी सेना में था और इस कारण से सिपाही विद्रोह 1857 का यह जो है प्रमुख कारण बना। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, यानी कि अवध। अगला प्रश्न है, निम्न में से कौन काकोरी कांड से संबंधित नहीं है? तो भगत सिंह जो हैं वह काकोरी कांड से संबंधित नहीं है। अशफाक उल्ला खां, राम प्रसाद बिस्मिल, राजेंद्र लाहौरी, ये लोग जो हैं काकोरी कांड से संबंधित हैं। इसके बाद हम लोग देख लेते हैं काकोरी कांड के बारे में थोड़ा सा। तो हिंदुस्तान रिपब्लिक एसोसिएशन के क्रांतिकारियों द्वारा 9 अगस्त 1925 को सहारनपुर से लखनऊ लाइन पर काकोरी जाने वाली 8 डाउन मालगाड़ी को लूटा गया और इस कांड में 29 क्रांतिकारियों को गिरफ्तार करके उन पर काकोरी षड्यंत्र का मुकदमा चलाया गया। और इसमें 4 क्रांतिकारी थे जिनको फांसी की सज़ा दी गई। तो कौन कौन से 4 थे? राम प्रसाद बिस्मिल और अशफाक उल्ला खां, राजेंद्र लाहौरी और रोशन लाल, इन 4 लोगों को फांसी की सज़ा दे दी गई। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर पूछा है कि काकोरी कांड से कौन संबंधित नहीं है, तो भगत सिंह जो है वह काकोरी कांड से संबंधित नहीं है। अगला प्रश्न है, सूची 1 को सूची 2 से सुमेलित कीजिए। तो सूची 1 में कुछ लेखकों के नाम दिए हैं और सूची 2 में पुस्तक का नाम दिया गया है।
तो लेखकों को उनकी पुस्तक से मिलान करना है। तो ए है सुरेंद्र नाथ बनर्जी। तो जो सुरेंद्र नाथ बनर्जी हैं उनकी पुस्तक का नाम है ए नेशन इन मेकिंग। ठीक, सुरेंद्र नाथ बनर्जी की पुस्तक का नाम है ए नेशन इन मेकिंग। और दादा भाई नौरोजी की पुस्तक का नाम है पॉवर्टी एंड अन ब्रिटिश रूल इन इंडिया। काफ़ी प्रसिद्ध इनकी पुस्तक है। और इसके बाद सुभाष चंद्र बोस को देखेंगे तो सुभाष चंद्र बोस की जो प्रसिद्ध पुस्तक है वह है द इंडियन स्ट्रगल। और महात्मा गांधी की पुस्तक का नाम है हिंद स्वराज। ठीक, तो इस तरह से ऑप्शन नंबर जो ए है वह राइट आंसर होगा। अगला प्रश्न है अखिल भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की पहली बैठक कहाँ हुई। तो अखिल भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का गठन जो है 1885 में लॉर्ड डफरिन के काल में हुआ। और इसकी प्रथम बैठक जो है वह 28 दिसंबर 1885 को बम्बई के गोकुल दास, कहाँ, तो गोकुल दास तेजपाल संस्कृत महाविद्यालय में आयोजित किया गया। और इस अधिवेशन के अध्यक्ष थे व्योमेश चंद्र बनर्जी। तो ऑप्शन नंबर जो बी है राइट आंसर होगा। पहली बैठक जो है वह मुंबई में यानी कि बम्बई में हुई थी। अगला प्रश्न है बंगाल में नील विद्रोह कब हुआ। तो बंगाल में नील विद्रोह की शुरुआत जो है वह हुई थी मार्च 1859 में। ठीक, और नील आंदोलन का जो वर्णन है वह दीनबंधु मिश्र ने, कौन, तो दीनबंधु मिश्र, इन्होंने नील विद्रोह का जो वर्णन है वह अपनी पुस्तक, इनकी पुस्तक का नाम है नील दर्पण। तो नील दर्पण में इन्होंने नील विद्रोह का वर्णन किया है। ठीक, तो ऑप्शन नंबर ए जो है इस क्वेश्चन के लिए राइट आंसर होगा मार्च 1859 में। अगला प्रश्न है स्वराज्य पार्टी के संस्थापकों में एक थे। तो 1922 में गांधी जी ने जब असहयोग आंदोलन को वापस कर लिया तो उस समय प्रमुख कांग्रेसी नेता मोतीलाल नेहरू और चित्तरंजन दास ने 1923 ईस्वी में इलाहाबाद में स्वराज पार्टी की स्थापना की थी। ठीक, कौन कौन थे, तो मोतीलाल नेहरू और CR दास। तो ऑप्शन नंबर जो बी है वह राइट आंसर होगा। स्वराज पार्टी के संस्थापकों में से एक थे मोतीलाल नेहरू। अगला प्रश्न है चौरा चौरी की घटना का संबंध जिससे है वह है, यानी कि चौरा चौरी की घटना का संबंध किससे है। तो चौरा चौरी की घटना का संबंध जो है असहयोग आंदोलन से है। और 1922 को उत्तर प्रदेश में चौरा चौरी नामक स्थान यानी कि गोरखपुर में भीड़ के द्वारा पुलिस थाने को जला दिया गया और जिसमें 23 पुलिसकर्मी जो हैं मारे गए। और इस हिंसात्मक प्रक्रिया को देखते हुए गांधी जी ने असहयोग आंदोलन जो है वापस ले लिया। कब, तो 1922 में, तथा इस आंदोलन को स्थगित कर दिया गया। तो इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए। चौरा चौरी की जो घटना है वह असहयोग आंदोलन से संबंधित है। ठीक, अगला प्रश्न है गांधी जी ने असहयोग आंदोलन कब शुरू किया। तो महात्मा गांधी द्वारा असहयोग आंदोलन को 1 अगस्त 1920 को शुरू किया गया और 12 मार्च, ठीक, 12 मार्च 1922 को इस आंदोलन को वापस ले लिया गया। तो ऑप्शन नंबर ए जो है राइट आंसर है। असहयोग आंदोलन को शुरू किया गया 1920 में। तो अगर वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक, शेयर और चैनल को सब्सक्राइब करें। अगला प्रश्न है आंध्र क्षेत्र में वंदे मातरम आंदोलन को निम्नलिखित में से किस नाम से जाना जाता है। तो जब बंगाल का विभाजन हुआ तो बंगाल के विभाजन के फलस्वरूप भारत में स्वदेशी आंदोलन की शुरुआत हुई और यह आंदोलन जो है पूरे भारत में चल रहा था। स्वदेशी आंदोलन जो था वह पूरे भारत में चल रहा था और इसी समय आंध्र प्रदेश में वंदे मातरम आंदोलन चला जो स्वदेशी आंदोलन के रूप में ही चलाया गया था। ठीक, तो ऑप्शन नंबर डी जो है राइट आंसर होगा, स्वदेशी। अगला प्रश्न है बारदोली आंदोलन का नेतृत्वकर्ता कौन था।
तो बारदोली आंदोलन जो है वह 1928 में गुजरात की बारदोली में चलाया गया था और इसके नेतृत्वकर्ता थे सरदार वल्लभ भाई पटेल। ठीक, और इसी आंदोलन में यानी कि बारदोली आंदोलन में ही जो बारदोली की महिलाएं थीं उन्होंने सरदार वल्लभ भाई पटेल को सरदार की उपाधि दी। इससे पहले उनको वल्लभ भाई पटेल कहा जाता था और बारदोली आंदोलन के बाद उनके नाम में सरदार शब्द जुड़ गया और उनको सरदार वल्लभ भाई पटेल कहा जाने लगा। ठीक, तो ऑप्शन नंबर जो बी है इस क्वेश्चन के लिए राइट आंसर होगा सरदार वल्लभ भाई पटेल। अगला प्रश्न है, यंग इंडिया नामक पुस्तक के लेखक कौन है? तो यंग इंडिया नामक पुस्तक के लेखक हैं महात्मा गांधी, यानी कि ऑप्शन नंबर बी जो है वह इस क्वेश्चन का राइट आंसर है और काफ़ी आसान भी प्रश्न है। ठीक, अगला प्रश्न है, कांग्रेस द्वारा पारित पूर्ण स्वराज 1929 के लिए संघर्ष की प्रस्तावना के बाद किस दिन स्वतंत्रता दिवस के रूप में मनाया गया? तो कांग्रेस का जो लाहौर अधिवेशन हुआ था 1929 में वह रावी नदी के तट पर हुआ था और इस अधिवेशन में यानी कि लाहौर अधिवेशन में पूर्ण स्वराज का प्रस्ताव जो है पारित हुआ और 26 जनवरी, ठीक, 26 जनवरी 1930 को स्वतंत्रता दिवस जो है मनाए जाने का निर्णय लिया गया। तो ऑप्शन नंबर जो बी है राइट आंसर होगा इस क्वेश्चन का 26 जनवरी 1930। अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लें और आशा करती हूँ कि आपको वीडियो पसंद आई होगी। थैंक यू।